बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो घर वालों की पुरज़ोर फरमाइश पर और मेरे व्यूवर्स की फरमाइश पर बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी फ़राह खान के स्टाइल में। आपने ये मेरे साथ देखने के लिए बने रहना है एंड तक। वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ डालिए। जो आपकी तरफ से प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी मूंग की दाल और की खिचड़ी फ़राह खान के स्टाइल में अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं खिचड़ी बना रही हूँ घी में, क्योंकि इसका घी में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत मज़े की होती है। रफली मैंने प्याज काट लिया है। इसको जैसे ही ये गोल्डन होता है तो फिर क्या क्या इसमें चीज़ें जाएंगी फ़राह खान के स्टाइल में वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ये देखने के लिए मेरे साथ यूँ ही बने रहना है अंत तक। 1 kg मैंने चावल ले लिए हैं जो कि भिगोए हुए हैं मैंने अच्छे तरीके से। उसके अलावा मैंने दाल ली है, मूंग की छिलकों वाली दाल ली है, वो 250 ग्राम है मेरे पास दाल, वो भी भिगोई हुई है। इसके अलावा जैसे ही ये ब्राउन होते हैं तो तमाम स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ, आपने फॉलो करने हैं। जी तो व्यूअर्स, प्याज गोल्डन हो रहा है। इसके अंदर मैंने डाला है ये बड़ी इलायची डाली है, बादियान का फूल डाला है, लौंग डाले हैं, ज़ीरा डाला है और ये दालचीनी का टुकड़ा जा रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा, मेरे पास है गरम मसाला, चटपटी सी बनाना चाहती हूँ जो कि आप सबको पसंद आए। ये अब थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि कलर निकल आए इसका सारा। इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस डालूंगी। मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भरकर, नमक डालूंगी वो भी 1 टेबलस्पून डालूंगी, तो आप मैं टेस्ट कर लूँगी तो कितना डालना है इसके अंदर, और कोई स्पाइसेस नहीं डालना। ठीक है, गरम मसाला मैंने डाल दिया है ऑलरेडी पहले ही इसमें। ये इसका कलर निकल रहा है, इसकी मिक्सिंग करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मेरे पास है 3 से 4 अदद टमाटर हैं, इनका पेस्ट बना लिया मैंने और 4-5 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, भर भर कर 2 टेबलस्पून डाले हैं मैंने। बाकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं स्पाइसेस भी। और मटेरियल तो ज़्यादा, जब चीज़ें बढ़ेंगी, क्वांटिटी बढ़ेगी चावलों की, दाल की, तो फिर उस हिसाब से ही आप डालेंगे। इसकी अच्छे तरीके से ज़रा बुनाई कर लेती हूँ, फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगी दाल जो कि मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखी हुई थी। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कि हाथ के साथ ही टूट रही है। अब छिलकों वाली बनानी थी तो फिर मुझे इसीलिए इसके अंदर छिलके भी मैंने डाले हैं। वो सारे निकाले नहीं हैं, जितने निकाल सकते थे निकाले हैं, जो नहीं निकल रहे वो नहीं निकाले हैं। तो अब ये सारी जो है इसके अंदर दाल को भी अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, इसको फ्राई करती हूँ कि ये मज़ीद कच्ची ना रहे और इसमें पक जाए। माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लग रही है दाल। इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, इतनी चटपटी सी मैं बनाऊंगी कि आप रायते के साथ ही खाना पसंद करेंगे।
तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स ये देखें, दाल को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है मैंने। इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसको पानी डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि 1 kg चावल है मेरे पास, तो उसका डबल पानी जाएगा। चावल वैसे मैंने भिगो के भी रखे हुए हैं, उस हिसाब से ये चावल बराबर का पानी लेते हैं। अब पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी को बॉईल आता है तो फिर इसका नमक वगैरह टेस्ट करूँगी कि कम तो नहीं है। अगर कम लगा तो ज़्यादा डाल लूँगी, वरना फिर चावल डाल दूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स पानी बॉईल आ रहे हैं, पानी को देखें, और मैंने इसमें टेस्ट कर लिया है, नमक वगैरह बिल्कुल सही है जो मैंने डाला है। अब इसके अंदर चावल डालूँगी जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वही हैं। आप चाहें तो कच्ची बासमती ले लें या जो भी आप लेना पसंद करते हैं चावल। हम जो घर में खाते हैं मैंने तो वही लिए हैं। जी तो व्यूअर्स इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, इसकी मिक्सिंग कर दी है, चावल टूटे नहीं। 1 चम्मच इसमें डाला है मैंने सिरके का। अब जैसे ही पानी ड्राई होता है इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फिर इसको 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको दम लगाने के बाद। जी तो व्यूअर्स फ़राह ख़ान के स्टाइल में आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पर मूंग की दाल वाली खिचड़ी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की और टेस्टी खिचड़ी बनी है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।